أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. سورہ بقرہ 27واں رکوع. تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم. تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر بن پڑے. اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں اور وہ دوزخ والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا. وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں.
और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तुमसे शराब और जुए का हुक्म पूछते हैं, तुम फरमा दो कि उन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के कुछ दुनियावी नफे भी, और उनका गुनाह उनके नफे से बड़ा है। और तुमसे पूछते हैं क्या खर्च करें, तुम फरमाओ जो फाजिल अतिरिक्त बचे। इसी तरह अल्लाह तुमसे आयतें बयान फरमाता है कि कहीं सोच कर करो तुम दुनिया और आखिरत के काम। और तुमसे यतीमों के बारे में पूछते हैं, तुम फरमाओ उनका भला करना बेहतर है, और अगर अपना उनका खर्च मिला लो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और खुदा खूब जानता है बिगड़ने वाले को संवारने वाले से, और अल्लाह चाहता तो तुम्हें मशक्कत परिश्रम में डालता, बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। और शिर्क वाली औरतों से निकाह न करो जब तक मुसलमान न हो जाएं, और बेशक मुसलमान लौंडी मुशरिका औरत से अच्छी है, अगरचे वह तुम्हें भाती हो। और मुशरिकों के निकाह में न दो जब तक वो ईमान न लाएं, और बेशक मुसलमान गुलाम मुशरिकों से अच्छा है, अगरचे वो तुम्हें भाता हो। वो दोजख की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है अपने हुक्म से, और अपनी आयतें लोगों के लिए बयान करते हैं कि कहीं वो नसीहत माने। तफसीर सूरह बकरह 27वां रुकू। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन जहश के नेतृत्व में मुजाहिदों की एक जमात रवाना फरमाई थी। उसने मुशरिकों से जंग की। उनका ख्याल था कि वह दिन जमादियुल आखिर का अंतिम दिन है, मगर दर हकीकत चांद 29 को हो गया था और वह रजब की पहली तारीख थी। इस पर काफिरों ने मुसलमानों को शर्म दिलाई कि तुमने पाबंदी वाले महीने में जंग की, और हुजूर से इसके बारे में सवाल होने लगे। इस पर यह आयत उतरी, मगर सहाबा से यह गुनाह वाक़ई नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें चांद होने की खबर ही न थी। उनके ख्याल में वह दिन माहे हराम यानी पाबंदी वाले महीने रजब का न था। पाबंदी वाले महीनों में जंग न करने का हुक्म उक्तुलुल मुशरिकीना है सो वजदतुमुहुम यानी मुशरिकों को मारो जहां पाओ की आयत द्वारा स्थगित हो गया। जो मुशरिकों से वाक़ई हुआ कि उन्होंने हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को हुदैबिया वाले साल काबा मुअज्जमा से रोका, और मक्के में आपके कयाम के जमाने में आपको और आपके साथियों को इतनी तकलीफें दी कि वहां से हिजरत करनी पड़ी। यानी मुशरिकों का कि वह शिर्क करते हैं और सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुमिनों को मस्जिदे हराम से रोकते हैं और तरह तरह के कष्ट देते हैं। क्योंकि कत्ल तो कुछ हालतों में जायज होता है और कुफ्र किसी हाल में जायज नहीं, और यहाँ तारीख का मशकूक यानी संदेह में होना मुनासिब वजह है, और काफिरों के कुफ्र के लिए तो कोई वजह ही नहीं है। इसमें खबर दी गई कि काफिर मुसलमानों से हमेशा दुश्मनी रखेंगे, कभी इसके खिलाफ न होगा, और जहां तक उनसे संभव होगा वो मुसलमानों को दीन से फेरने की कोशिश करते रहेंगे। इनस्तताऊ अगर बन पड़े से जाहिर होता है कि अल्लाह ताला के करम से वो अपनी इस मुराद में नाकाम रहेंगे। इस आयत से मालूम हुआ कि दीन से फिर जाने से सारे कर्म बातिल यानी बेकार हो जाते हैं। आखिरत में तो इस तरह की उन पर कोई पुण्य इनाम या सवाब नहीं, और दुनिया में इस तरह की शरीयत मुर्तद यानी दीन से फिर जाने वाले के कत्ल का हुक्म देती है। उसकी औरत उस पर हलाल नहीं रहती, वो अपने रिश्तेदारों की विरासत पाने का अधिकारी नहीं रहता, उसका माल छीना या लूटा या चुराया जा सकता है, उसकी तारीफ और मदद जायज नहीं। रूहुल बयान वगैरह। अब्दुल्लाह बिन जहेश की सरदारी में जो मुजाहिद भेजे गए थे उनके बारे में कुछ लोगों ने कहा कि चूंकि उन्हें खबर न थी कि यह दिन रजब का है, इसलिए इस दिन जंग करना गुनाह तो न हुआ, लेकिन उसका कुछ सवाब भी न मिलेगा। इस पर यह आयत उतरी और बताया गया कि उनका यह काम जिहादे मकबूल है, और इस पर उन्हें अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार रहना चाहिए, और यह उम्मीद जरूर पूरी होगी। खाजिन यर्जुना उम्मीदवार हैं से जाहिर हुआ कि अमल यानी कर्म से पुण्य या इनाम वाजिब या अनिवार्य नहीं होता, बल्कि सवाब देना केवल अल्लाह की मर्जी और उसके फजल पर है। हजरत अली मुरज्जा रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर शराब की एक बूंद कुंबे में गिर जाए फिर उस जगह एक मीनार बनाया जाए तो मैं उस पर अजान न कहूं, और अगर नदी में शराब की बूंद पड़े फिर नदी खुश्क हो और वहां घास पैदा हो तो उसमें मैं अपने जानवरों को न चराऊं। सुभान अल्लाह, गुनाह से किस कदर नफरत है। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। शराब सन 3 हिजरी में गजवे एहजाब से कुछ दिन बाद हराम की गई। इससे पहले यह बताया गया था कि जुए और शराब का गुनाह उनके नफे से ज्यादा है।
नफा तो यही है कि शराब से कुछ सुरूर पैदा होता है या इसकी क्रय विक्रय से तिजारती फायदा होता है, और जुए में कभी मुफ्त का माल हाथ आता है। और गुनाहों और बुराइयों की क्या गिनती, अक्ल का पतन, गैरत, शर्म, हया और खुददारी का पतन, इबादतों से महरूमी, लोगों से दुश्मनी, सबकी नजर में ख्वार होना, दौलत और माल की बर्बादी। एक रिवायत में है कि जिब्रील अमीन ने हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि अल्लाह ताला को जाफर तैयार की 4 विशेषताएं पसंद हैं। हुजूर ने हजरत जाफर तैयार से पूछा। उन्होंने अर्ज किया कि एक तो यह है कि मैंने शराब कभी नहीं पी, यानी हराम हो जाने के हुक्म से पहले भी, और इसकी वजह यह थी कि मैं जानता था कि इससे अक्ल भ्रष्ट होती है और मैं चाहता था कि अक्ल और भी तेज हो। दूसरी आदत यह है कि जाहिलियत के जमाने में भी मैंने मूर्ति पूजा नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि यह पत्थर है, न नफा दे न नुकसान पहुंचा सके। तीसरी खसलत यह है कि मैं कभी जिना में मुब्तिला नहीं हुआ कि उसको मैं बेगैरती और निर्लज्जता समझता था। चौथी खसलत यह कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि मैं इसको कमीनापन ख्याल करता था। शतरंज, ताश वगैरह हार जीत के खेल और जिन पर बाजी लगाई जाए सब जुए में दाखिल हैं और हराम हैं। रूहुल बयान। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सदका देने की रग़बत दिलाई तो आपसे दरियाफ्त किया गया कि मिकदार इरशाद फरमाएं कि कितना माल खुदा की राह में दिया जाए। इस पर यह आयत उतरी, खाजिन यानी जितना तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हो। इस्लाम की शुरुआत में जरूरत से ज्यादा माल का खर्च करना फर्ज था। सहाबाए किराम अपने माल में से अपनी जरूरत भर का लेकर बाकी सब खुदा की राह में दे डालते थे। यह हुक्म ज़कात की आयत के बाद स्थगित हो गया कि जितना तुम्हारी संसारिक आवश्यकता के लिए काफी हो वह लेकर बाकी सब अपनी आखिरत के नफे के लिए दान कर दो। खाजिन कि उनके माल को अपने माल से मिलाने का क्या हुक्म है। आयत इन्नल लजीना याकुलूना अम्वालल यतामा जुल्मन, यानी वो जो यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो तो अपने पेट में निरी आग भरते हैं। सूरह निसा आयत 10 उतरने के बाद लोगों ने यतीमों के माल अलग कर दिए और उनका खाना पीना अलग कर दिया। इसमें ये सूरतें भी पेश आई कि जो खाना यतीम के लिए पकाया गया और उसमें से कुछ बच रहा वह खराब हो गया और किसी के काम न आया, इसमें यतीमों का नुकसान हुआ। ये सूरतें देखकर हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अगर यतीम के माल की हिफाजत की नजर से उसका खाना उसके सरपरस्त अपने खाने के साथ मिलाते तो उसका क्या हुक्म है। इस पर आयत उतरी और यतीमों के फायदे के लिए मिलाने की इजाजत दी गई। हजरत मरसद गनवी एक बहादुर सहाबी थे। हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मक्का मुकर्रमा रवाना किया ताकि वहां से तदबीर के साथ मुसलमानों को निकाल लाएं। वहां उनाक नामक एक मुशरिक औरत थी जो जाहिलियत के जमाने में इनसे मोहब्बत रखती थी। खूबसूरत और मालदार थी। जब उसको इनके आने की खबर हुई तो वह आपके पास आई और मिलने की चाह जाहिर की। आपने अल्लाह के डर से उससे नजर फेर ली और फरमाया कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तब उसने निकाह की दरख्वास्त की। आपने फरमाया कि यह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत पर निर्भर है। अपने काम से छुट्टी पाकर जब आप सरकार की खिदमत में हाजिर हुए तो हाल अर्ज करके निकाह के बारे में दरियाफ्त किया। इस पर यह आयत उतरी। तफसीर अहमदी। कुछ उलमा ने फरमाया जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र करे वह मुशरिक है, चाहे अल्लाह को एक ही कहता हो और तौहीद का दावा रखता हो। खाजिन एक रोज हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने किसी गलती पर अपनी दासी के थप्पड़ मारा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उसका जिक्र किया। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाल दरियाफ्त किया। अर्ज किया कि वह अल्लाह ताला के एक होने और हुजूर के रसूल होने की गवाही देती है, रमजान के रोजे रखती है, खूब वुरू करती है और नमाज पढ़ती है। हुजूर ने फरमाया वह ईमान वाली है। आपने अर्ज किया तो उसकी कसम जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा, मैं उसको आजाद करके उसके साथ निकाह करूंगा। और आपने ऐसा ही किया। इस पर लोगों ने ताना किया कि तुमने एक काली दासी से निकाह किया, इसके बावजूद कि अमुक मुशरिक आजाद औरत तुम्हारे लिए हाजिर है। वह सुंदर भी है, मालदार भी है।
इस पर नाजिल हुआ वला तुम मोमिनतुन यानी मुसलमान दासी मुशरिका औरत से अच्छी है, चाहे आजाद हो और हुस्न और माल की वजह से अच्छी मालूम होती हो। यह औरत के सरपरस्तों को संबोधन है। मुसलमान औरत का निकाह मुशरिक व काफिर के साथ अवैध व हराम है, तो उनसे परहेज जरूरी है और उनके साथ दोस्ती और रिश्तेदारी ना पसंदीदा। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका एजारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।